बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टडी कर रहे थे न्यूमेरिकल्स सेकंड चैप्टर की। तो हमने पहले 7 न्यूमेरिकल स्टडी कर लिए थे। आज हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8 है। पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, उसने क्या कहा हुआ है इस न्यूमेरिकल में। फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। हमने वर्क कैलकुलेट करना है जबकि हमें फोर्स दी हुई है जो कि एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है। मूव इन अ स्ट्रेट लाइन द पॉइंट टू एंड -1 to 0.604। वो कह रहा है कि फोर्स किसी भी फोर्स अप्लाई होती है किसी पॉइंट के ऊपर और वो वहां से उस बॉडी को मूव करवाती है पॉइंट ए से पॉइंट बी भी आप कह सकते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है। अब हमने इसमें कैलकुलेशन करनी है वर्क की। तो पहले हम देखते हैं कि हमें डाटा क्या दिया हुआ है। डाटा में सबसे पहले जो चीज दी हुई है देख लें, हमें फोर्स दी हुई है। क्या दी हुई है? फोर्स एफ। वो कितनी है? हमें वेक्टर की फॉर्म में दी हुई है 3i + 2g। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। फिर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आप पॉइंट से तो जाहिर है वो आपको पता कोऑर्डिनेट की सूरत में हमें दिए हुए हैं, तो हमने इनको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हमने लिखना है। इधर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप पॉइंट लिख दें सिंपल पहले पॉइंट ए, इसको एक नाम दे दें 2n - 1। और फिर आपके पास क्या आपको दिया हुआ है पॉइंट बी, वो कितना दिया हुआ है 6 and 4। अब टू फाइंड, ये पहले चीज थी ना। अब हमने टू फाइंड जो कैलकुलेट करना है, ठीक है। टू फाइंड हमने वर्क कैलकुलेट करना है। वर्क होता है F.D। तो इट मींस कि हमने फोर्स तो दी हुई है लेकिन डी नहीं दिया हुआ, तो ये हमने निकालना है। इसको इक्वेशन ए का ले लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो थर्ड स्टेप होता है हमारे न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में देखिए सबसे पहले जो हमारे पॉइंट ए एंड बी हैं इनको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले पॉइंट ए इज इक्वल टू आर ऑफ ए, लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू 2i - j। ये जो पॉइंट ए था इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। इसी तरह आप लिखेंगे पॉइंट बी इज इक्वल टू आर बी लिख लेंगे और ये आपके पास कितना आ जाएगा 6i + 4j, ठीक हो गया। ये हमारे दो पॉइंट्स आ गए। अब हमने डी निकालना है। तो डी अब होता है डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट्स के दरमियान। अगर ये हमने वेक्टर की फॉर्म में निकालना पड़े तो हम फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं। वेक्टर फॉर्म हो तो फाइनल वेक्टर एंड माइनस इनिशियल वेक्टर, तो आर बी माइनस आर ए होगा, ठीक है। नहीं अच्छा, तो फिर वैल्यू पुट करें आर बी की। आर बी क्या आपके पास 6i + 4j, आगे करेंगे -2i। जब ये माइनस लिख के आर ए वाला लिखेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, -2i + j हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें आई वाले के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो 6 - 2 तो 4i आ जाएगा, ठीक है। नहीं और ये आपका डी आ गया। ये वेक्टर होते हैं, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट होता है इनका, डॉट प्रोडक्ट इन वेक्टर फॉर्म। तो इसके बाद 4j + j कितना 5j। अब हमारे पास ये देखें जो डी हमने निकालना था वो हमने निकाल लिया और हमारे पास वो आया है 4i + 5j। अब हम पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन ए, हम क्या करेंगे इक्वेशन ए के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे जो हमें रिक्वायर थी। तो वर्क को सिंपल W लिखूंगा। F फोर्स आपको दी हुई है इधर स्टार्ट में, तो कितनी है 3i + 2j। अब इसका डॉट प्रोडक्ट इक्वेशन ए में पुट कर रहा हूँ वैल्यू, तो इसका एक जो हमने फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है वो डिस्प्लेसमेंट डी लेना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4i + 5j, ये जो डी की वैल्यू है ये बोल दे। अगर चाहे तो आप इधर ऊपर फार्मूला दोबारा अच्छा लिख भी सकते थे। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन ए क्या आती है F = W = d। ये था हमारा बात, ठीक हो। इसमें हमने पुट की F की जगह F की वैल्यू और डॉट लगा के फिर जो D की वैल्यू कैलकुलेट की है वो पुट कर दी है। अब
डॉट प्रोडक्ट के रूल आपको पहले पता है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, यानी कि जब भी आई का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जे का लेते हैं या के का लेते हैं, ये सारे के सारे 1 के इक्वल आते हैं, ठीक है। और जब भी हम क्रॉस लेते हैं आई डॉट जे, तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाते हैं। इसी तरह जे डॉट आई करेंगे वो भी 0। अगर 3 आ जाए हमारे पास आई जे के 3 यूनिट वेक्टर आ जाए तो फिर भी यही जो रूल है अप्लाई होता है, सेम जो होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अब आई का आई से लेंगे पहले हम, आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं 3i डॉट प्रोडक्ट, इसको उठाएं और सारे के साथ डॉट प्रोडक्ट 4i प्लस 5 जी, इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको उठाएं प्लस 2j डॉट प्रोडक्ट विद 4i प्लस 5 जी, ठीक हो गया। क्या किया, जिस तरह हमारे पास दो टर्म होती है तो हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल यही काम किया है कि हमने पहले को उठाया है और अगले सारे के साथ डॉट प्रोडक्ट में लिख लिया, ठीक है, ये लिखा हुआ। फिर अगले इसको उठाया और इस सारे के साथ डॉट प्रोडक्ट में लिख लिया। अब आई का आई से देंगे तो 1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 4, सिंपल आपका कितना हो जाएगा 12। अब आई का जे के साथ लेंगे जब डॉट प्रोडक्ट, चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है 3i मल्टीप्लाई में 5 होगा, लेकिन आई डॉट जे 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो प्लस 0 आगे प्लस, अब आई का जे से लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस अब 5 टू मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएंगे तो जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो कैलकुलेशन का रिजल्ट आया वो आ गया 22, W हमारे पास 22 आ गया। तो आप इसको कहेंगे कोई भी 22 यूनिट्स वर्क है हमारे पास, ठीक है। नहीं, ये हमारा वर्क था। और जो हमने पहले इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन की है, ये बिल्कुल आसान काम है, लेकिन ये आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक और दूसरा डाटा जो लिखा पॉइंट्स दिए हैं तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान यानी कि जो फर्क होता है फासले का उसी को कहते हैं। और फिर हमने इनको पॉइंट्स को वेक्टर में लिखा, तो आप यहाँ चाहें तो कैलकुलेशन इसमें लिख सकते थे, वो राइट द पॉइंट्स इनटू यूनिट वेक्टर। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर जो 9 है वो है शो दैट 3 वेक्टर्स, ये हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हम और कंपोनेंट्स फॉर्म में, ठीक है, नहीं वेक्टर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, इनको हमें शो करवाना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हम लिखेंगे कि हमें 3 जो वेक्टर दिए हैं उनके हमें नेम हम दे देते हैं इनको, गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ वेक्टर ए हम नेम दे दें पहले को, तो वो है आपके पास i प्लस जे प्लस के। इसी तरह आप वेक्टर बी नेम दे दें तो वो क्या है आपके पास सेकंड वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस के। और इसी तरह जो थर्ड वेक्टर है उसको सी का नाम दे दें, वो है आपके पास 4i प्लस j माइनस 5k। अच्छा जी, अब जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इन तीनों वेक्टर्स को हमने शो करवाना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तब हो सकती है बी ए डॉट अगर बी का आंसर 0 हो, ठीक है, नहीं हम यहाँ लिख सकते हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ, ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 और फिर आप कहेंगे कि बी डॉट सी ले तो वो भी इक्वल टू 0 आए और इसी तरह सी डॉट ए ले तो वो भी इक्वल टू 0 आए। तरतीब से ए डॉट बी 0, फिर बी फाइनल जो लास्ट पे आता बी डॉट सी 0, अब सी डॉट ए 0। तो ये हम तीनों की कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा। पहले हम कैलकुलेट करते हैं पहला पार्ट, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए जी आई प्लस जे प्लस के विद डॉट प्रोडक्ट बाई 2i माइनस 3j प्लस 5k। अब एक बात मैं वहाँ साइड पे लिखने लगा, ये आपको पहले भी पता है, हमने पिछले न्यूमेरिकल में स्टडी की है कि i डॉट i इज इक्वल टू 1, इसी तरह j डॉट j इज इक्वल टू 1, ठीक है नहीं। और अगर i डॉट j आ जाए तो 0
या जे डॉट आई आ जाए तब भी 0, के हो तो तब भी 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें अब आई का लेंगे तो ये अगले दो तो 0 हो जाएंगे इसके साथ, लेकिन सिर्फ आई का आई के साथ लेंगे। सिंपल आप इस तरह भी डॉट प्रोडक्ट में याद रख सकते हैं कि आई वाले के साथ लेना है, जे वाले का जे के साथ और के वाले का के साथ। तो यहाँ पे आई डॉट आई 1 इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल और 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 आ जाएगा, प्लस अब जे का जे वाले के साथ लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -3, और अब के वाले के साथ ले तो +5, के डॉट के इक्वल टू 1 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 तो 5। तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, व्हिच इज इंप्लाइज दैट 5, एक मिनट, अच्छा इसमें देखेंगे हमने इधर मिस्टेक कर दी है, कौन सी कि जो हमने वेक्टर बी लिखा है a डॉट बी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2i - 3j प्लस k है, ये 5 के लिख दिया तो ये k है, ठीक है। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, i का i के साथ आ जाएगा 2, j वाले का j के साथ लेंगे तो -3 और k का k के साथ लेंगे तो +1, तो ये जो आपके पास आ जाएगा, अब देखिए जो ये भी 2 पॉजिटिव है ये 1 पॉजिटिव है तो ये 3 हो जाएगा, 3 - 3 तो आंसर कितना हो जाएगा 0। तो इट मींस कि आपके पास या a डॉट b जो है वो वेक्टर 0 के इक्वल आया है। अब हम इसका अगला भाग डालते हैं, नाउ b डॉट c, तो हम ये वेक्टर b पहले लिखेंगे 2i - 3j प्लस k डॉट विथ c, c के आपके पास 4i प्लस j - 5k, ये पूरा c का c लिख लिया। अब वही i का i के साथ लेंगे तो ये 2 4 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और फिर j वाले का j के साथ लेंगे तो -1 एंड 3 तो -3 आ जाएगा। अब k वाले के साथ लेंगे तो प्लस माइनस -5 which is implies that 8 - 8 equal to 0। तो इट मींस कि हमारे पास अब b डॉट c भी 0 के इक्वल आया है। हम इसका जो थर्ड है फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के लिए जो रिक्वायर है वो लेंगे c डॉट a इज इक्वल टू c पहले लिखेंगे कौन सा ये 4i प्लस j - 5k विद डॉट प्रोडक्ट बाई a, क्या लिखेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद a, तो i प्लस j प्लस k, तो वही i वाले का i के साथ लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 4 हो जाएगा, और j वाले का लेंगे तो +1 आएगा, और j डॉट j 1 के इक्वल हो जाएगा, और अब k के साथ लेंगे तो -5, so 4 + 1 5 - 5, this answer is equal to 0, c डॉट a भी 0। तो आप ये लिखेंगे सो a डॉट b इक्वल टू 0 एंड b डॉट c इज इक्वल टू 0 और c डॉट a इक्वल टू 0। तो ये तीनों के जब डॉट प्रोडक्ट आपस में हमने a का b के साथ लिया, b का c के साथ और c का a के साथ, तो तीनों का जो म्यूचुअली डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आया है, तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की जो कंडीशन थी ये मैंने स्टार्ट में भी लिखी थी, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ, ये कंडीशन आपको जुबानी आनी चाहिए कि अगर हम तीनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a, तो ये 0 अगर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आप लिखेंगे हेंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर की नोटेशन होती है, साइन ये मैंने यूज किया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9। तो इस लेक्चर में हमने ये दो न्यूमेरिकल स्टडी की है, इनको आपने डिटेल के साथ चेक करना है, और जो ये दो तीन चीज़ें डॉट प्रोडक्ट के रूल कि जब भी आई के साथ लेंगे तो 1 आएगा, तो जे वाले मैंने यहाँ से स्किप कर दिया डायरेक्ट, आई का आई के साथ लेके लिख लिया, आई का जे के साथ इनके साथ के साथ लेने से आंसर 0 आएगा, नहीं लिया, फिर जे का जे के साथ और के का के वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इससे न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक अल्लाह।